नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन चैनल बी प्लस में। दोस्तों आज टाइप नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस के टाइप नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। टाइप नंबर 16 बहुत ही ज्यादा ओरल, बहुत ही ज्यादा आसानी से कराने के लिए पूर्णतः पूरी ताकत के साथ आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। आइए टाइप नंबर 16 के क्वेश्चन देखें। टाइप नंबर 16 में जो दिया गया है कि जब ट्रेन और व्यक्ति समान एवं विपरीत दिशा में गतिमान हो, इस पे क्वेश्चन दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, अगर आपने टाइप नंबर 14 का वीडियो न देखा हो तो वह वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वह बहुत लाभदायक आप के लिए साबित होगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। ऊंचाहार एक्सप्रेस जिसकी लंबाई 180 मीटर है, 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति जो गाड़ी की ही दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चला आ रहा है, कितने समय में पार करेगी। देखिए पार करने में लगा समय क्या होगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। पार करने में लगा समय, सॉरी एक मिनट, पार करने में लगा समय क्या होगा। पार करने में लगा समय क्या होगा। समय बराबर क्या होता है, आप लोग एक साथ बोलिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्योंकि दूरी और जब जिस केस में दोनों व्यक्ति गतिमान हो उसमें रिलेटिव स्पीड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, रिलेटिव स्पीड। क्या लिया जाता है, रिलेटिव स्पीड, या कहते हैं क्या, सापेक्षिक चाल लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सापेक्षिक चाल। समय ज्ञात करना है, दूरी कितना है। जब जानते हैं किसी व्यक्ति को पार कर रही हो या किसी खंभे को पार कर रही हो तो रेलगाड़ी अपने जितनी उसकी लंबाई होती है उतनी दूरी गतिमान होती है, कहने मतलब उतनी ही दूरी पार करती है। यानी व्यक्ति को पार करेगी तो अपने मतलब लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो उसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर। यहाँ आप लोगों को तो समझा चुके हैं हम पहले ही टाइप नंबर 14 में, फिर बता रहे हैं, जाके वीडियो देख लीजिए उसको। 180 मीटर रिलेटिव स्पीड, चूंकि व्यक्ति का क्या कर रहा है, गाड़ी के दिशा में ही गतिमान है। कह रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में क्या है, व्यक्ति भी गतिमान है। यानी इसी दिशा में ट्रेन जा रही है, इसी दिशा में। जब समान दिशा हो, हमने बोला था कि जब समान दिशा हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड घट जाती है। जब समान दिशा हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। और जब विपरीत दिशा हो, यानी जब इधर से कोई ट्रेन आ रही होगी तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, चालें जुड़ जाती हैं। तो इस केस में देखिए उसी दिशा में गतिमान है व्यक्ति, तो क्या होगा, चाल घट जाएगी। यानी ट्रेन की चाल अगर देखें तो 20 मीटर पर सेकंड है, और क्या है कि दूसरी गाड़ी जो, हाँ एक और गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है जो उसी दिशा में गतिमान है, तो क्या होगी, उसकी चालें घट जाएंगी। एक 20 मीटर पर सेकंड है, एक क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। एक की चाल क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। यानी अगर 20 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10। तो यानी 180 बटा क्या हो जाएगा, 10। यानी ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 सेकंड। कितना टाइम लेगा, 18 सेकंड। बताइए कहीं भी समझने में कोई समस्या हुई आप लोगों को, क्वेश्चन ये क्वेश्चन समझने में कहीं भी कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक भी समस्या कहीं भी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या हो रही तो जान लीजिए बहुत गलती की बात है, समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन मजबूती से आप लोगों को समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने समान दिशा में, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अपने समान ही दिशा में 84 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसे कितने समय में पार करेगी। फिर आपको पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। चाल क्या होगा, हो जाएगा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। चाल क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। देखिए देखिए दूरी क्या चलेगी, दूरी हमने बताया था, क्या बताया था कि दूरियां क्या होती है, हर केस में जुड़ जाती है। यानी कहीं मतलब कि अगर रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रही हो, रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की जो स्वयं की लंबाई है और उस पुल की लंबाई या विपरीत दिशा या समान दिशा से आ रही रेलगाड़ी की लंबाई, कुल चाले क्या, वो सॉरी दूरी क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्या होगी, जुड़ जाएगी। इसमें समान और विपरीत दिशा से कोई मतलब नहीं, चाहे समान दिशा से हो चाहे विपरीत दिशा हो, दूरी क्या होगी, हमेशा जुड़ जाएंगी। दूरी क्या होगी, हमेशा जुड़ जाएंगी। तो एक की 60 है, एक की क्या है 84, तो दूरी क्या हो जाएगी, 60 प्लस 84 हो जाएगी। 60 प्लस 84। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए क्या कह रहा है कि अपने समान दिशा। जब दिशा समान होता है, समान मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में समान होता है, तो क्या होता है, चालें क्या होती हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, रिलेटिव स्पीड घट जाती है। यानी एक की 42 है और एक की 30 है, तो 42 माइनस 30 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 60 मीटर दिया है और 84 मीटर दिया है, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा करेंगे, मान कितना आ जाएगा, आपका कट कुट के मान आएगा 43 है, 1/5।
43 से ही 1/5 सेकंड क्या आ जाएगा, 43 से 1/5 सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? बात कुछ भी इसमें करना नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों में घबराने की जरूरत नहीं होती, बस आप लोगों को सिंपली अपने दिल पे हाथ रखना है और सोचना है कि कैसे लगता है। दूरी क्या होगी, दूरी जुड़ जाएंगी हर केस में। कैसे जुड़ेंगी, क्यों दूरी जुड़ जाती है, फिर बता रहे हैं। टाइम नंबर 14 का वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने विस्तार से समझाया कि क्यों दूरी जुड़ जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब समान दिशा में कोई ट्रेन गतिमान हो, व्यक्ति गतिमान हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। जब विपरीत दिशा में होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। बस उसी पे मान रख देना है और फाइंड कर लेना है वैल्यू। बहुत ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक पैसेंजर ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति के पास से 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की गति क्या होगी। अब देखिए, एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, किस दिशा में गतिमान है, विपरीत दिशा से। यानी अगर देखा जाए कि ट्रेन इधर से आ रही है तो व्यक्ति किधर से आ रहा है, इधर से आ रही है। ट्रेन की गति नहीं पता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इसकी, तो क्या हो जाएगी आप लोग बताइए। तो इसका रिलेटिव स्पीड बराबर हो जाएगा, आप चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी d/t हो जाएगा। चाल कितना है इसका, चाल अगर देखें तो चाल क्या होती है, हम बताए हैं रिलेटिव स्पीड अगर विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएंगी। अगर ट्रेन की x माने है और व्यक्ति का क्या है 6 है, तो x + 6 हो जाएगी। दूरी कितना चला है, अगर दूरी को देखें तो दूरी 110 मीटर लंबी पैसेंजर ट्रेन है। तो अपने जब व्यक्ति को पार कर रही है, तो हमने बताया था व्यक्ति को पार कर रही, खंभे को पार कर रही है, तो क्या होती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई बताया कितनी है, ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है। कितनी है, 110 मीटर है। समय कितना ले रही है, अगर समय देखा जाए तो 6 सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में पार कर रही है। ये क्या है, ये यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, सॉरी क्या दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये आपका मीटर में, सेकंड में, मीटर पर सेकंड में हो गया, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में फिर क्या करेंगे, 18/5 से भाग देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 6×3=18, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 से 110 को अगर डिवाइड करेंगे तो 22×5 110 होता है, 22×5 110 होता है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा मान, अगर 22×3 66 हो जाएगा, यानी x + 6 बराबर 66। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 जाएगा, उधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60। यानी 60 क्या निकाले थे, किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड तो है, रिलेटिव स्पीड, तो किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे, 60 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा, 60 या 60 आंसर आ जाएगा। कोई भी समस्या हुआ, हमें लगता नहीं कि कोई भी समस्या हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बिल्कुल भी सिंपल, बिल्कुल ही ओरल क्वेश्चन सब हो रहे हैं, बहुत आसानी से हो रहे हैं, बस आप लोगों को समझने की बात है। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं भाई, तो कहने का मतलब आप लोगों के लिए तो कमेंट बॉक्स, यूट्यूब ने कमेंट क्यों किया कि कमेंट में आप लोग पूछें कि क्या समस्या हो रही है। हमसे आप लोग जुड़ाव रखने के लिए कमेंट बॉक्स दिया गया है, उस पर पूछें आप लोग कि कहाँ समस्या हो रही है। 270 मीटर लंबी त्रिवेणी एक्सप्रेस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते हुए एक मनुष्य को कितने समय पार कर जाएगी। देखिए समय पूछा है, समय t बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी d, चाल क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ही लिया जाएगा यहाँ पे। तो दूरी कितनी हो जाएगी, आप स्वयं सोचिए कि 270 मीटर लंबी ट्रेन है, एक व्यक्ति को पार करेगी तो अपने दूरी के बराबर दूरी तय करेगी, यानी 270 मीटर दूरी तय करेगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड चूंकि क्या है, देखिए विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती है, यानी एक की 25 है और एक की 2 है, यानी 25 + 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये क्या है, ये मीटर में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड दिया है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 36 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 सेकंड आंसर आ जाएगा, 36 सेकंड आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में कोई दिक्कत हुआ, बस कुछ नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है आप लोग, टाइम पूछ रहा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। जानते हैं कि जब दो चीजें गतिमान हैं
तो क्या लेंगे हम, रिलेटिव स्पीड लेंगे। दूरी क्या लेंगे, अगर दूरी देखिए, दूरी का प्लेटफॉर्म को पार करती है या दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दूरी जुड़ जाती है सिंपली। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब समान दिशा होती है तो घट जाती है, विपरीत दिशा होती है तो जुड़ जाती है। यही चीज ध्यान रखना है, बहुत ही ओरल आंसर देना है, कुछ भी समस्या नहीं है। तो कहने मतलब टाइप नंबर 14 का यही इतना सवाल था, सॉरी 14 कह रहे हैं, टाइप नंबर 16 का। और नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, नेक्स्ट टाइप आपका टाइप नंबर 17 है। टाइप नंबर 17 में कैसे प्रश्न दिए गए हैं, टाइप नंबर 17 में जो है, जब दोनों रेलगाड़ियां समान एवं विपरीत दिशा में गतिमान हो, जब दो रेलगाड़ियां क्या करनी हो, समान दिशा में गतिमान हो या किस दिशा में गतिमान हो, विपरीत दिशा में गतिमान हो, इस टाइप के क्वेश्चन टाइप नंबर 17 में दिए गए हैं। देखिए टाइप नंबर 17 का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि जब दो ट्रेनें, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्वेश्चन को, कि जब दो ट्रेनें क्या कर रही हैं, जिनकी लंबाई 127 मीटर है और 98 मीटर है तथा इनकी चाल कितनी दी गई है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा, वो एक दूसरे को विपरीत दिशा से चल रही हैं, तो कितने समय एक दूसरे को पार कर जाएंगे। सिंपली उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देना, कुछ नहीं, कितने समय पार कर जाएंगे। समय टी बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा। आप लोग जानते हैं जब जो ट्रेनें गतिमान है कहेंगे तो स्पीड क्या लिया जाएगा, रिलेटिव स्पीड ले लिया जाएगा। आप जानते हैं कि जब दो रेलगाड़ियां हो या पुल को पार कर रही तो क्या होंगी, दूरियां उनकी जुड़ जाएंगी, दूरियां जुड़ जाती हैं, हर केस में दूरियां जुड़ जाती हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। तो एक 127 मीटर है, 127 मीटर है, दूसरी कितनी मीटर है, दूसरी को देखा जाए तो 98 यानी 98 मीटर लंबी है, दूरियां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। रिलेटिव स्पीड क्या है, आप जानते हैं विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है तो एक की 35 दिया गया है और एक का 55 दिया है, और विपरीत दिशा से आ रही है तो सिंपल सी बात क्या है कि स्पीड क्या होंगी, रिलेटिव स्पीड क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएंगी। आप जानते हैं मीटर में दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें हो गया, मीटर पर सेकंड में हो गया, कहेंगे मीटर पर सेकंड में हो गया। अब आप मान को फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 9 सेकंड आ जाएगा, 9 सेकंड। गुणा भाग तो आप लोग कर ही लेंगे, 9 सेकंड आंसर आ गया। कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कहीं भी कोई समस्या हो, इस टाइप में भी कोई समस्या है, बस वही मेथड, वही फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या है यार, ये फार्मूला कोई है, कुछ भी नहीं है, ये तो आप लोग समय बराबर दूरी बटा चाल ये आज तक नहीं पढ़े हैं, इसी पे तो सारा क्वेश्चन लग रहा है, इसी पे तो क्वेश्चन लग रहा है। समय बराबर दूरी बटा चाल, या दूरी बराबर क्या लिख दें, चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब इसी एक ही फार्मूला है जो कि आप कहने मतलब क्लास 6 से या कहने मतलब 5th से ही पढ़ते चले आए होंगे, और ज्यादा छोटी क्लासों में यह फार्मूला आप लोगों को बताया गया होगा, उसी पे सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। आप लोग अगर ना कर पाए तो आप लोगों की बहुत बड़ी जान लीजिए गलती है। एक क्लास यार 2-4 में जो पढ़ाया जाता है उस क्वेश्चन को ना कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने अंदर की ताकत को पहचाने कि हम जो है वो किसी और में नहीं है। आप अपने अंदर की ताकत को, जोश को, जज्बे को पहचानिए और एक एक क्वेश्चन मजबूती से करिए। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में क्या कर रही है, आ रही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब देखिए दूसरे रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को अपनी भावनाओं पे थोड़ा रखना है कि देखिए माना क्या क्या कर लेंगे, दूसरी रेलगाड़ी जो है कहने मतलब दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लीजिए क्या मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी मान लीजिए। समय अब वही रखिए, वही समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। चाल क्या हो जाएगी, जब दो ट्रेनों की बात की जाएगी गतिमान होंगी तो सिंपल सी बात है चाल है, रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, रिलेटिव स्पीड। समय कितना दिया है बताइए, कह रहा है कि 10 सेकंड में पार कर रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए 10 सेकंड में पार कर रही है कि नहीं कर रही, 10 सेकंड में पार कर रही, तो समय क्या सिंपली लिख देंगे 10 सेकंड में पार कर रही है। हम बताए हैं कि दूरियां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। दूरियां क्या होंगी, यानी दोनों रेलगाड़ी की जो दूरी होगी वही कुल दूरी होगी, यानी 150 एक के दिया है और एक का कितना दिया है 100 मीटर दिया है, तो दूरी क्या होगी 150 मीटर प्लस 100 मीटर, यही कहने मतलब यही कुल दूरी हो जाएगी। यानी चाहे विपरीत दिशा से आ रही हूँ, समान दिशा से आ रही हूँ, मतलब जो भी हुआ हो उनके साथ दूरियां हर केस में जुड़ जाएंगी, दूरियां हर केस में जुड़ जाएंगी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड बार बार बताए हैं आप लोगों को कि जब समान दिशा में हो तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है, जब विपरीत दिशा में हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। एक की स्पीड दिया है 30 और दूसरे की आप कितना माने हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 प्लस x हो जाएगा। बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। मीटर में दिया है, किस में दिया है
ये मीटर में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में आंसर मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। लेकिन आंसर कभी मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आप माने क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में मान माने हैं उसे। अगर क्या करते, अगर देखिए यहाँ पे क्या करते, ये x किलोमीटर प्रति घंटा और 23 को क्या करते, 23 को यहाँ 23 गुणे 5/18 करके इसको जो कहने मतलब मान को क्या करते हैं, इस मान को अगर आप लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते और प्लस x करते, यानी x कहने मतलब मीटर पर सेकंड, तब मान आपका किस में आता, तब मान आपका किस में आता, मीटर पर सेकंड में, यानी किस में आता, सेकंड में आता। अब चूंकि क्या किए हैं, अब इसको क्या किए हैं, इसको और कहने मतलब इसको 5/18 से गुणा किए हैं, तो मान कितना आ जाएगा आपका, अगर देखें तो ऊपर जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा, 250, 30 प्लस x 18/5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 18/5 हो जाएगा। समझ रहे बात, 10 से 10 यहाँ कट गया, 55 25 हो गया, 18 पंचे 90 हो गया। इसके इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस x बराबर 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। 90 में से 30 तो घटा ही सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं, 90 में से 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बताइए आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया, बताइए। एक एक क्वेश्चन हमने मजबूती से बताया, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो सब लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यस सर हमको समझ में जरूर आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। इससे आपका नाम भी होगा कि आप अच्छी जगह अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।